हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट द्वितीय के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में महत्वपूर्ण कौन कौन से अभिसमय हैं, इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इनके पीछे क्या अनुशक्ति है और संविधान में इनका महत्व क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अभिसमयों के अर्थ, परिभाषा तथा कानून और अभिसमय में अंतर का अध्ययन किया था। अभिसमयों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों को हम विविध भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हम ले रहे हैं वो है राजपद से संबंधित अभिसमय या परंपराएं। ब्रिटिश संविधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं, इनमें है राजपद से संबंधित में कि सम्राट जो है वो अपने मंत्रियों की परामर्श से ही कार्य करता है। सम्राट जो है वो लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाता है, पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। तीसरा जो है इसमें अभिसमयों के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सिद्धांत में हम देखते हैं कि सम्राट को अधिकार प्राप्त होता है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन ये परंपरा ही है वहाँ पर कि सम्राट अपने प्रधानमंत्री की परामर्श से ही लोक सदन को भंग करता है और प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं राजा से संबंधित महत्वपूर्ण परंपराएं, प्रथाएं, अभिसमय ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, ब्रिटिश संविधान में हैं, जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दूसरे मंत्रिमंडल से संबंधित हम महत्वपूर्ण परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन सी प्रथाएं, परंपराएं ब्रिटिश संविधान में विकसित हुई हैं। तो मंत्रिमंडल से संबंधित है कि अभिसमयों के अनुसार ही क्या है, सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अनेक बार क्या है, संसद से बाहर किसी व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। दूसरी जो प्रथा है, परंपरा, वो है प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। ये भी वहाँ पर महत्वपूर्ण परंपरा है। भारत आदि देशों में क्या है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लॉर्ड सभा के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तीसरी परंपरा है राजनीतिक सजातीयता, यानी कि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो एक ही राजनीतिक दल से किया जाता है। चौथा जो है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस मंत्री को ही नहीं अपितु समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही और निर्णय गुप्त होते हैं, ये भी वहाँ परंपरा है। तीसरा जो हम ले रहे हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा। यह भी
अभिसमय परंपरा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता है। कानून बनने से पूर्व विधेयक के 3 वाचन किए जाते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह परंपरा पर आधारित है। लोक सदन के अध्यक्ष द्वारा पद पूर्व ही दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जाता है और वो लोक सदन का अध्यक्ष जो होता है वो सर्वसम्मति से निर्वाचित किया जाता है। तो ये संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अभिसमय और परंपराएं हैं ब्रिटिश संविधान में। चौथा हम ले रहे हैं राष्ट्रमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अभिसमय कि राष्ट्रमंडल का सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन सम्राट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार ब्रिटेन में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं अपितु उनका महत्व भी बहुत अधिक है। समूची मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में राजपद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अभिसमयों पर आधारित हैं। अब हम यहाँ अभिसमयों के पीछे अनुशक्ति का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन में अभिसमयों के पीछे कोई न्यायिक शक्ति न होते हुए भी, न्यायिक मान्यता न होते हुए भी क्यों पालन किया जाता है। इस संदर्भ में डाइसी, लॉवेल और लास्की ने अपने विचार रखे हैं। डाइसी के अनुसार अभिसमयों के पालन का आधार कानून के भंग होने का डर है। अभिसमय और कानून घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो इससे क्या है, कानून का भी उल्लंघन हो जाता है। और चूंकि कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता इसलिए अंततः अभिसमयों का पालन किया जाता है। इस प्रकार डाइसी के अनुसार क्या है, कानून के भंग होने के डर की वजह से अभिसमयों का पालन किया जाता है। लॉवेल का मत है कि अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति जो है वो पालन का, अभिसमयों के पालन का प्रमुख आधार होती है। लास्की के अनुसार अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो ये प्रचलित सामयिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। दूसरे क्या है, सभी राजनीतिक दल देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना के संबंध में एकमत होते हैं। अर्थात क्या है, इनकी उपयोगिता ही पालन का आधार होती है। तो वास्तविक अनुशक्तियाँ जिनके कारण का पालन होता है, पहला है उपयोगिता। शासन में संवैधानिक परंपराओं, प्रथाओं की उपयोगिता ही पालन का प्रमुख कारण होती है। ब्रिटेन में क्या है, संपूर्ण शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था अभिसमयों पर आधारित है और इनके उल्लंघन से क्या होगा, शासन का संचालन जो है अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया जाता है तो क्या होगा, शासन का संचालन जो है वो अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। तो उपयोगिता के कारण जो है अभिसमयों का पालन किया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो उनके द्वारा इनका पालन किया जाता है। दूसरा कारण जो है, दूसरी जो अनुशक्ति है वो है लोकमत की शक्ति। लोकमत की शक्ति क्या है, न्यायिक मान्यता ना होने पर जनता की शक्ति जो है उसके कारण पालन का एक प्रमुख आधार है और जनता के प्रति कोई भी उत्तरदायी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। 1909 में देखते हैं कि लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकार किया जाने पर क्या होता है,
जनता का इतना दबाव आता है कि 1911 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया जाता है और लॉर्ड सभा की जो है शक्तियों में कटौती कर दी जाती है, यानी कि लोकमत की शक्ति के कारण जो है अभिसमयों का पालन किया जाता है। तीसरा जो आधार है वो है राजनीतिक दलों में मतैक्य, कि ब्रिटेन के जो आधारभूत जो राजनीतिक ढांचा है, वहाँ की संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ का एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ की राजतंत्रीय व्यवस्था है, उनके संबंध में विविध राजनीतिक दलों में मतैक्य है और इस कारण से विविध अभिसमयों का जो पालन जो है विविध सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता रहा है। अगले इसमें ले सकते हैं, ये 3 प्रमुख आधार हैं। इसके अलावा भी जो है शांति और प्रगति की इच्छा है, ब्रिटिश जाति का जो स्वभाव है उसकी रूढ़िवादिता है, राजनीतिक परिपक्वता है, वो जो है अभिसमयों के पालन का एक महत्वपूर्ण कारण है। परंपराओं ने ब्रिटेन में देखते हैं संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है, सरल बनाया है, संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है और निरंकुश राजतंत्र को लोकतंत्रीकरण में परिवर्तित किया है। इस तरह से देखते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के पालन का प्रमुख कारण अभिसमयों की उपयोगिता, शासन में लोकमत की शक्ति, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक दलों में मतैक्य की भावना, ब्रिटिश जाति का जो स्वभाव है, ये जो सारे कारण हैं वो अभिसमयों के पालन के आधार हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व क्या है। यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के निर्माण और क्रियान्वयन में अभिसमयों का अत्यधिक महत्व है और ये क्या है, अभिसमय शरीर में आत्मा के समान है। लिखित संविधान अनेक बार देखते हैं बदलते हुए समाज और राजनीतिक मूल्यों के अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो उन्हें आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने का जो कार्य है वो संविधान को आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने का जो कार्य है इन्हीं अभिसमयों, प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से देखते हैं ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय हैं वो संविधान के विकास में सहायक रहे हैं। संविधान की उत्पत्ति और विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा है और निरंकुश राजतंत्र को इन्होंने लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया, बगैर किसी रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से जो है निरंकुश राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया। यहाँ देखते हैं दूसरा जो इनका महत्व है, संविधान को कार्यरूप में प्रदान किया है, विकास के साथ साथ क्रियान्वयन में सहायक रहे हैं। किस प्रकार से कि ब्रिटेन में सम्राट कानूनी संप्रभु है और मंत्रिमंडल संसद क्या है, राजनीतिक संप्रभु है। तो इन दोनों की मध्य सामंजस्य बनाने का जो कार्य है वो इन अभिसमयों के द्वारा किया गया है। राजा जो है वो मंत्रिमंडल की परामर्श से कार्य करता है, ये क्या है, एक परंपरा है। तो इस तरह से कानूनी संविधान को कार्यरूप प्रदान करने का कार्य भी जो है वो परंपराओं के माध्यम से किया गया है। तीसरी जो विषय महत्व है वो है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान किया है, कि जैसे कि विधेयक के 3 वाचन होंगे, ये क्या है, परंपरा है। इससे क्या है, कानून जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती है। इसी प्रकार लॉर्ड सभा जब न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो केवल कानूनी लॉर्ड भाग लेंगे। इससे क्या होगा कि कानून निर्माण का जो कार्य है वो सही प्रकार से हो जाएगा। स्पीकर द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ही जो है वो निर्दलीयता यानी कि अपने दल से त्यागपत्र दे दिया जाता है। इससे क्या होगा कि स्पीकर जो है वो सभी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। ब्रिटेन में विरोधी दल की जो समस्त मान्यता अभिसमयों पर ही आधारित है। तो इस तरह से कि देखते हैं हम
कि अभिसमयों ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने का कार्य भी किया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी जो है वो इन अभिसमयों के द्वारा की जाती है कि और राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाने का कार्य भी अभिसमयों के माध्यम से किया गया। किस प्रकार से राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप और बनाया गया और अभिसमयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाए रखते हुए भी ये संभव हो सका कि विभिन्न देश जो हैं वो अपने यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को भी अपना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संविधान का अभिसमय जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं, विविध आधारों पर इनका पालन किया जाता है और ब्रिटिश संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।